इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट लीग्स हो रही हैं और इनमें से कुछ बहुत पैसे बना रही हैं, कुछ सिर्फ गुजारा कर रही हैं और कुछ खसारे में भी चल रही हैं। इनमें से एक पीएसएल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल पूरी दुनिया में बहुत शोहरत इख्तियार कर ली है। मगर क्या आपको पता है कि पीएसएल कितना कमा रही है और पीसीबी और टीम्स को कितना रेवेन्यू मिलता है? तो अगर आप ये सब कुछ नहीं जानते तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं टेक.पी के यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें टेक.पी के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग बनाने के बारे में बहुत अरसे से सोच रही थी। ये आइडिया ज़का अशरफ के वक्त में ही ऑन टेबल था, उस वक्त ही ये आइडिया ज़ेर बहस था, मगर उस टाइम पे काफ़ी माली मुश्किलात और पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी तन्हाई की वजह से क्रिकेट लीग पॉसिबल नहीं हो सकती थी। फिर नजम सेठी के दौर में कतर को पहले सीज़न के लिए वेन्यू बनाया गया, मगर इसके बाद यूएई के साथ मामला तय पा गए और यूएई ही पीएसएल का होम वेन्यू बन गया। अब पहला सीज़न जारी था कि नजम सेठी से किसी ने पूछा कि चलो आपने जैसे तैसे करके पीएसएल शुरू तो कर ही ली है, मगर आप इससे कमाएंगे क्या? तो उस वक्त नजम सेठी ने कहा था कि वो 50 मिलियन के करीब रेवेन्यू का आता देख रहे हैं। मगर जब सीजन खत्म हुआ और रिपोर्ट्स पर कुछ नजरें डाली गई तो प्रॉफिट्स सिर्फ $2.5 मिलियन थे। कहाँ पर 50 मिलियन और कहाँ पर 2.5 मिलियन। मगर फिर भी पाकिस्तानियों, अगर ऐसी लीग जिसका एक मैच भी पाकिस्तान में ना हुआ हो और शेड्यूल भी सिर्फ 2 वीक्स का हो, फिर भी 2.5 मिलियन प्रॉफिट्स हो तो काफ़ी बड़ी बात है। फिर भी 2.5 मिलियन नुकसान या खसारा नहीं था, प्रॉफिट ही था, क्योंकि इसके बाद प्रॉफिट को फ्रेंचाइजीज में भी बांटा गया था। इसके बाद भी पीसीबी के पास $6 लाख बच ही गए थे। और देखा जाए तो ये पहला सीज़न था, इतनी मुश्किलात थी, मुल्क भी अपना नहीं था, सीज़न भी पहला था, ब्रांड नेम भी इतना नहीं था, उसके बावजूद भी फर्स्ट सीज़न ने $6 लाख का मुनाफा हुआ। दूसरे सीज़न की बात करें तो यहाँ पर जब दूसरा सीज़न स्टार्ट हुआ तो दूसरा सीज़न पहले से ज़्यादा हंगामा खेज था और काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्ट थे लोग दूसरे सीज़न के बारे में। और इस बार मैचेस भी यहाँ पर ज़्यादा थे, बढ़ गए थे। इस वक्त भी ब्रांड नेम जो था पीएसएल का काफ़ी मजबूत हो चुका था और काफ़ी स्टैब्लिश हो चुका था और उम्मीद ये थी कि इस बार ज़्यादा प्रॉफिट्स आएंगे। और सीज़न 2 का रेवेन्यू सिर्फ 109 मिलियन रुपीज़ रहा, जो कि सिर्फ $1 मिलियन बनते हैं। यहाँ पर अब बात थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि पहले सीज़न में 26 लाख के प्रॉफिट्स थे और दूसरे सीज़न में यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 10 लाख के प्रॉफिट आए। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं सीज़न 3 की। पीएसएल के तीसरे सीज़न में यानी आजकल जो चल रहा है, इस बार पीसीबी कह रही है कि कम से कम 3 मैचेस पाकिस्तान में ज़रूर करवाएगी। अब यहाँ पर एक बात अच्छी है कि सिक्योरिटी का जितना भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट खुद अदा करती है, तो पीसीबी के ऊपर बोझ नहीं आता। अब पीएसएल को इस सीज़न 3 में कितना मुनाफा होता है ये तो अब सीज़न के बाद ही पता चलेगा। अब इस बात में कोई शक नहीं कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, नए सितारे पैदा किए हैं, नए स्टार्स उभरे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफ़ी मदद हुई है और पाकिस्तान की होम क्रिकेट की बहाली में भी पीएसएल का काफ़ी किरदार रहा है। और माशाल्लाह पीएसएल का ब्रांड नेम भी अब काफ़ी मशहूर हो गया है और काफ़ी मजबूत भी हो गया है। अगर पीएसएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट पहले की तरह बहाल हो गई तो पीसीबी ना सिर्फ अपना खसारा पूरा कर पाएगी बल्कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स भी कमा पाएगी। और हम सब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में होगी, तब जाकर पीएसएल का ख्वाब हकीकत में तब्दील होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड पीएसएल पाइंदाबाद। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इस मरतबा सीज़न 3 की ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।